टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और अमेरिका के बीच बातचीत फिर फेल साबित हुई है। मॉस्को में पुतिन और विटकॉफ के बीच 3 घंटे तक हालांकि ये बातचीत चली। युद्ध को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। पुतिन ने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहता हूं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा, कल खत्म हो रही है अमेरिका की डेडलाइन। तो ट्रंप पुतिन में मुलाकात होगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन खबर क्या है कि मॉस्को में पुतिन और स्टीव विटकॉफ में मुलाकात हुई। क्रेमलिन में दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक ये बातचीत चली है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई। पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने को तैयार है। ट्रंप से किसी समय मिलना चाहता हूं, ये पुतिन ने कहा है। बड़ी बातें ये है कि रूस पर ट्रंप की डेडलाइन कल खत्म हो रही है। उससे पहले ये मुलाकात यूक्रेन से समझौते के लिए कल तक का समय मांगा है। समझौता नहीं तो रूस पर भारी प्रतिबंध लगेगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप रूस को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी तो क्या कोई हल निकलेगा, ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। पुतिन विटकॉफ के बीच बातचीत पर बोले ट्रंप, रूस और अमेरिका के बीच अच्छी बातचीत हुई है। पुतिन से जल्द मुलाकात होने की उम्मीद है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी एक तरफ पुतिन कह रहे हैं कि वो ट्रंप से मिलना चाहते हैं, दूसरी तरफ मुलाकात की उम्मीद ट्रंप को भी है। और पुतिन ट्रंप की मुलाकात पर बड़ी खबर आपको बताएं, अगले हफ्ते ट्रंप और पुतिन की मुलाकात संभव है। पुतिन ने मिलने की इच्छा जाहिर की और ट्रंप की तरफ से भी कहा है कि मुलाकात हो सकती है। एक समिट में ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने की खबरें। मुलाकात पर न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर मुलाकात संभव बताई जा रही है। उसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात है। तो देखिए, मुलाकात होगी, क्या जंग खत्म होगी? अगले हफ्ते पुतिन से मिल सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। एक समिट में पुतिन ट्रंप की मुलाकात मुमकिन है। ट्रंप पुतिन के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद रह सकते हैं। ईयू नेताओं के साथ बातचीत में ट्रंप ने इसकी चर्चा की है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श, नाटो चीफ मार्क रूटे के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है। बैठक के जल्द होने की संभावना व्हाइट हाउस की तरफ से भी जताई गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे लेकर एक विस्तृत खबर छापी है। तो मुलाकात होगी, क्या जंग खत्म होगी? ये अपने आप में दत्ता जी वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन न सिर्फ ट्रंप और पुतिन इस मुलाकात में मौजूद होंगे, बल्कि ज़ेलेंस्की की मौजूदगी की भी खबर है। अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, ये अभी स्पेकुलेशन है कि क्या ये जब आमने सामने आके अगर बैठ के बातचीत करेंगे कि कोई समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मेरा मानना ये है कि अगर तकरीबन 4 साल होने वाले हो गए जंग को, 3 साल 5-6 महीने हो गए हैं जी, इतना नुकसान तबाही हो जाने के बाद, जहाँ लाखों की तादाद में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए और तबाही हुई दोनों तरफ, जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ अट्रिशन हुआ, उसके बाद क्या पुतिन आप स्क्वायर वन में आएंगे वापस? बिल्कुल नहीं आएंगे। जो उनके पहले 3 बड़े डिमांड थे, डोंट ज्वाइन नाटो, क्रीमिया को भूल जाएं, डोनबास लुहान को आप आज़ादी दे दें, वो अभी उसके नीचे तो नहीं आने वाले वो। और अभी आज़ादी की जगह तो डोनबास लुहान को उन्होंने अपने रशियन यूनियन के अंदर शामिल कर दिया है। बिल्कुल। तो अगर ये उस लाइन के ऊपर मानने को तैयार होगा ज़ेलेंस्की, तो हो सकता है कोई समाधान हो। अगर वो उस लाइन को नहीं मानेगा तो कोई समाधान नहीं होगा। चाहे ये सब मिलके बात करें, यूरोपियन यूनियन बात करे, चाहे पुतिन, ट्रंप और आपका ज़ेलेंस्की बात करे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर समझौता होगा तो वो पुतिन की शर्तों पर ही होगा, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस बीच देखिए, एक और खबर है। पुतिन विटकॉफ के बीच बातचीत पर ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इसे मैं कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। ट्रंप ने कहा, हम लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं, यूक्रेन में रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, ये ट्रंप कह रहे हैं।